अगर 5 किलो आटा, 15 किलो दाल और मतलब जो भी है राशन 2 महीने के खर्चे और किराए का अगर पैसा देके कहानी लिखवाएंगे तो पुष्पा तो न बनेगी भैया, न बाहुबली बनेगी। हमारे पास हर विषय पे गाना हो, जीने से लेके मरने तक है। और जो हमारे बड़े स्टार हैं उनको थोड़ा सा जैसे एल्बम इंडस्ट्री से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। जो लोग हैं जिनके नाम पे थिएटर में लोग आते हैं और वो शादी ब्याह ये वो हर चीज में अवेलेबल है। हिंदी वाले भी जाते हैं लेकिन वो रेयरली दिखते हैं, रोज रोज नहीं दिखते हैं। हमारे बचपन में था ना कि अभिनेता अभिनेत्री ना वो ऐसा लगता था कि स्वर्ग से उतरे हैं, मतलब वो आसमान से सीधा आएंगे। तो एक राइटर अभी होता है कि एक सिनेमा अच्छा बन गया, डायरेक्टर कहता है कि कहानी कुछ थी नहीं, मैंने बनवा दी। प्रोड्यूसर बोला नहीं वो तो राइटर को लिखना ही नहीं आता था, मैं लेके आ गया। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, और कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। सबसे पहले नमस्कार। एडी फ्लोर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, साधुवाद। धीरू जी का नाम लिए हैं, इसके पहले आपने कटान उनके साथ की, उस फिल्म के वो डायरेक्टर थे, आप उस फिल्म के राइटर थे। तो अभी क्या बॉन्डिंग है, कैसा है इस फिल्म में, वो क्या कैसा कर रहे हैं कुछ दर्शकों को, और इसके बारे में जानकारी दी। देखिए हमारी पहली मुलाकात जो है कटान में ही हुई थी जी, और वो लेके आया कि मतलब एक फिल्म लिखनी है सर, कहानी उनकी थी जी। तो मैंने लिखना शुरू किया, फर्स्ट हाफ उनको सुनाया, बड़ा मजा आया, सेकंड हाफ सुनाया और वो निराश हो गए। सर कहानी कहीं और जा रही है। मैंने कहा हम बैठते हैं एक बार, और हम बैठे और हम खूब लड़े, मतलब 8-9 घंटे, मैं अपनी जिद पे, वो अपनी जिद पे, और फिर एक फिल्म लिखी जाती है कटन, लिख के आती है। और उस जब हम शूट के दौरान ही ऐसा हो गया कि एक बॉन्डिंग की जो बात होती है कि जब आप एक मेंटल एबिलिटी के लोग मिलते हैं तो किस तरह रिश्ता बनता है। एक सीक्वेंस कर रहे थे हम लोग संजय पांडे जी का, और मैं चूंकि मॉनिटर और उस पर बैठता था, उन्होंने कहा था कि सर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म थोड़ी सी ऑफ बीट ड्रामा था तो हमको रहना था। और अचानक मुझे लगा कि यार ये तो बहुत रेगुलर लिख गया है। हाँ। और मैं खड़ा हुआ और मैं उनके पास जा रहा था और उधर से वो चल के आ रहे थे, और मैंने कहा यार ये सीन जो है, बोले सब बहुत रेगुलर है, कुछ किया जाए क्या। हाँ। तो दोनों एक ही माइंड फ्रेम में, एक ही मतलब मेंटल फ्रेम में थे, और हमने वो सीन इमीडिएट चेंज किया। और चूंकि अभिनेता संजय जी थे और अभिनेत्री हमारी चांदनी थी, और दोनों अच्छे कलाकार हैं, तो उन्होंने इमीडिएट वो सारी चीज़ें ग्रैस्प कर ली। यानी कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, आप लोग की मेंटालिटी जो फिल्म को लेकर है वो कहीं ना कहीं मिलती है। हम सिर्फ सिनेमा की चर्चा करते हैं, हम सिनेमा की बात करते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे। जो मेरी एक भूख थी ना कि मतलब भोजपुरी सिनेमा पे अगर कोई कुछ बोलता है तो मेरा खून खोलता है, मतलब मेरी भाषा है, मुझे बहुत प्यार है, और मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में हमसे रिच म्यूजिक किसी का है। हमारे पास हर विषय पे गाना हो, जीने से लेके मरने तक है। और हमारे मतलब जो गायक रहे हैं, चाहे भरत जी हो, शारदा जी हो, बिरहा में भी जो लोग रहे हैं तो काशी बुल्लू जी, ये लोगों ने जो रच दिया ना, हर सब्जेक्ट पे गाना है। लेकिन हम अचानक से कुछ ऐसे गाने आए और जो हमारा नेशनल एंथम बन गया एक तरीके, वो तब नेशनल भोजपुरी का एंथम बन गया, और उसको हम हर जगह प्रेजेंट किया, भोजपुरी में तो यही होता है, ये होता है, नहीं होता है। और जब सिनेमा की बात करूँ आपको, तो एक क्या होता है, भोजपुरी सिनेमा अभी मतलब ससुरा और उसके पहले मतलब जो गवनवा से जो उनकी फिल्म थी अपना रवि जी की और मनोज जी की, जो दोबारा वापसी हुई ना, उन फिल्मों से हुई, और अभी 15-17 साल हुए और हम धीरे धीरे उठ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अभी तो हम जवान हो रहे हैं ना, देखिए हमारा सिनेमा बदल रहा है। साउथ भी एक बार कहीं ना कहीं वहीं से उठा था, बहुत नीचे से उठा था, आज सिनेमा इतना बड़ा हो गया, हमारा दर्शक बड़ा है। एक बार सबको ना, हमको की हमारी भाषा से प्यार है, तो एक बार प्रबुद्ध फैमिली को इसको जाके सिनेमा हॉल में सिनेमा देखना पड़ेगा। तो हम सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं, हम बिना फिल्म देखे बोल देते अरे हम एल्बम सुनते हैं। पहली बात तो एल्बम और फिल्म को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम ये बता ही नहीं पा रहे कि एल्बम क्या है। हम गाना सुनते हैं अरे धक्का धक और चले आएगा, हम सिनेमा सोच लेते हैं वैसा ही होगा, वहाँ भी धक्का नहीं, आप आइए हमारा सिनेमा देखिए। सिनेमा बहुत बदल गया है, हमारे पास जितना कंटेंट है मुझे नहीं लगता कि मतलब बाकी इंडस्ट्री में और भी जगहों पे, और सब ये है कि साउथ में भी 100 फिल्म में 2 फिल्म आपको पता चलती है ना, 100 फिल्में थोड़ी ना पता चलती हैं। तो हर जगह हर तरीके की फिल्में बन रही हैं, यहाँ भी बन रहा है। जी सर, अगर अभी आपने कहा कि दर्शक सिनेमा घर नहीं जाते और जाना चाहिए उन्हें, तो सर अगर दर्शकों को छोड़ के अगर बात करें तो क्या कमी है हमारे अंदर या भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर जिनकी वजह से वो नहीं जा रहे हैं या उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है? देखिए इसमें तो जो हमारे बड़े स्टार हैं जी, उनको थोड़ा सा जैसे एल्बम इंडस्ट्री से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, जिनके नाम पे मतलब ये होता है कि अगर
मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो दुनिया जानती है कि कितने जो लोग हैं जिनके नाम पे थिएटर में लोग आते हैं जी। और वो शादी ब्याह ये वो हर चीज़ में अवेलेबल है। तो एक हीरो क्या होता है ना, हीरो को देखने का जैसे हमारे बचपन में था ना कि अभिनेता अभिनेत्री ना वो ऐसा लगता था कि स्वर्ग से उतरे हैं, मतलब वो आसमान से सीधा आएंगे। तो एक देखने की जो ललक होती है ना, ये घर घर घूम के इन लोगों ने वो ललक खत्म कर दी है, वो एक क्रेज खत्म हो गया है। मतलब हम दिखावटी फैन हैं, ऐसा नहीं कि हम एक हीरो के लिए पागल हैं, वो पागलपन खत्म हो रहा। अब वो ये हीरो लोग ही ठीक कर सकते हैं कि भाई आप इजिली अवेलेबल मत होइए। कोई गाना गवाने चला रहा है, कोई शादी में लेके चला जा रहा है, कोई बड़े हिंदी वाले भी जाते हैं लेकिन वो रेयरली दिखते हैं, रोज रोज नहीं दिखते हैं। तो वो एक और थोड़ा एल्बम इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री को अलग करना पड़ेगा। जी सर, बात करें अभी राइटर की, सुना है एक मेरे मन में काफ़ी दिन से सवाल है कि सुना है भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत जल्द कहानी लिख जाती है, जैसे कि बोल दिया कि नहीं मुझे 5 दिन के अंदर एक कहानी लिख के दो, मुझे फिल्म करनी है 10 दिन के अंदर दो। तो ऐसा क्या सही है या कहाँ तक ये बात सच है? देखिए कुछ हद तक सही है। हाँ। और लोग लिखते हैं और उनकी मजबूरी है लिखने की जी। और क्या होता है कि स्कूलिंग की बात होती है, हम लोग एक स्कूलिंग से आए, एक स्कूल से निकले और फिर आके लिखना पढ़ना या अभिनय जो भी शुरू किया, यहाँ अचानक से पता चलता कोई भी, एक तो दुनिया में सबके पास कहानी है, सब लेखक है, हर इंसान लेखक है, लेकिन एक प्रोफेशनल राइटर एक स्क्रिप्ट को जो रूप देता है जी, वो मतलब अब ठीक है प्रोड्यूसर भी आइडिया लेके आता है, लेकिन हमको लगता क्या है कि नहीं भाई ये हमारा रामलाल जो है वो लिख देगा, मैं बोल दूंगा वो लिख देगा। तो वो जो विडंबना है वो भोजपुरी की नहीं, और मुझे तो लगता है कि अभी हर इंडस्ट्री में राइटर को लेके प्रॉब्लम है, मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस है राइटर की। वो हिंदी ले लीजिए, आज मनोज मुंतशिर मतलब जावेद साहब और सलीम साहब के बाद मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद किसी राइटर का नाम उछला है, थोड़ा गलत तरीके से उछला लेकिन उछला, तो उसकी मजबूरी अलग है। तो राइटर अभी होता है कि सिनेमा अच्छा बन गया, डायरेक्टर कहता है कि कहानी कुछ थी नहीं मैंने बनवा दी, प्रोड्यूसर बोला नहीं वो तो राइटर को लिखना ही नहीं आता था, मैं लेके आ गया, ऐसे करके। तो अगर क्रेडिट देना जिस दिन से आप शुरू करें कि नहीं यार, एक जैसे मनु बात कर रहे थे कि जमीन जो है राइटर तैयार करता है, जब उसको नींव बनाने वाले को इज्जत देना, उसको क्रेडिट देना, उसको सम्मान देना और थोड़ा उचित मूल्य देना कि आप अगर 5 किलो आटा, 15 किलो दाल और मतलब जो भी है राशन 2 महीने के खर्चे और किराए का अगर पैसा देके कहानी लिखवाएंगे तो पुष्पा तो ना बनेगी भैया, ना बाहुबली बनेगी जी। सर अगर अभी एक बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एजुकेशन की काफ़ी शायद कमी है, चाहे राइटर फील्ड में हो या एक्टर फील्ड में हो, एटीट्यूड और भी है फील्ड। तो सर क्या ये बात सच है कि कमी है, या आपके अनुसार अभी राइटरों के अंदर क्या बदलाव होना चाहिए? क्योंकि सर बदलाव तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसा ही क्या राइटर को सम्मान नहीं देते लोग, उनका नाम नहीं देते। मैंने देखा है बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों में राइटर का नाम नहीं होता है, ना क्लैप पर होता है। तो सर ऐसी इन चीज़ों से निकलने के लिए राइटरों को और क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए उनके अंदर, इन चीज़ों को बताएं। देखिए मैं जो फिल्में कर रहा हूँ मैंने देखा मुझे क्लैप पे भी नाम देते हैं लोग, सम्मान भी उचित जितना मिलना चाहिए मिल रहा है, मूल्य भी कहीं कुछ ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी वो भी एक सम्मानजनक मिलता है। और कोई मुझे ऐसे नहीं बोल देता है कि वो आटा चावल दाल वाले, तो वो आपको एक राइटर को भी अपना सम्मान बचाना पड़ेगा कि भैया नहीं, वो हमारे लोग जो हैं जो लिख रहे हैं पुराने नए सबको मिलके बोल के नहीं भैया ये चीज़ लिखने में इतने में हमारी इतनी मेहनत जाएगी। और वो जो एक छपैया है ना कि साउथ की आर्ट सीन लिया, वहाँ से उठाया और मिला के एक कोलाज बना दिया, पिक्चर कुछ भी बन गई। तो उससे राइटर को भी हटना पड़ेगा, कुछ अच्छा कोशिश करनी पड़ेगी कि हम कुछ आइडिया लाएं, स्क्रीन प्ले क्या होता है वो समझें, तब जाकर के जो है नई कहानी बनेगी, नया सब्जेक्ट आएगा। और थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ेगा, किताब जो है सिरहाने रख के कि मैं जो है मतलब किसी बड़े राइटर की किताब जो है साहित्यिक किताब सिरहाने रख लेता हूँ या फोटो खिंचवा लेता हूँ, तो उससे नहीं होगा। फोटो नहीं खिंचवाना, आपको पढ़ना पड़ेगा। जी सर, और क्या कहेंगे अपनी आगामी फिल्मों के बारे में, और कुछ आपके सीरियल ऐसे जो आ रहे हों, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अभी मैं दंगल और शमारू के लिए हमारी पिचिंग चल रही डेली सोप के लिए अभी, और एक दंगल का ही OTT आ रहा है जिसमें मेरा एक सब्जेक्ट का चल रहा मामला। फिल्में मेरे पास मतलब कुछ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और मैं थोड़ा आने वाले समय में उनका खुलासा करूँ। मैं लिख रहा हूँ बेसिकली, जल्दी ही एक बड़े पैमाने पे उनका खुलासा होने वाला है। भोजपुरी के भी कुछ बड़े स्टार्स के साथ भी है, और मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी
प्लान कर रहा हूँ अपने दोस्तों और उसको, तो मतलब अच्छे अभिनेताओं के साथ जो थोड़ा सा अवार्ड और उसके लिए, जैसे अभी कटान को मिला हमें, हाँ। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जी। मिला, वैसे ही हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक बार नेशनल अवार्ड की तरफ भी जाएं कि भोजपुरी को भी कुछ मिले इस तरीके। सर जाते जाते क्वेश्चन मेरे मन में आया है, आपने कहा एक्सपेरिमेंटल मुझे करना है, तो सर ऐसा कोई ऐसी कहानी धर्मेंद्र जी के जहन में हो कि मुझे करना है भोजपुरी या हिंदी में, अभी ऐसी कोई ऐसा थॉट आपके मन में है कि नहीं मुझे इस टाइप की फिल्म करनी है? देखिए सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और अपने यहाँ चूंकि मैं जैसे आइडिया फेंकूंगा कोई एक सिनेमा बन जाएगा। जी जी। हमारा चिल्ड्रन की तरह बन जाता है मामला। अच्छा। अभी जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा ज्योति SDM वाली कहानी, ये मतलब सिर्फ किरदारों के पद बदले हैं। मैंने कहानी 4 साल पहले लिखी थी और कुछ बहुत प्रोड्यूसर्स और कुछ अपने अभिनेता मित्रों को सुनाई थी, वो कहानी बनी नहीं। उनको लगा कि अरे यार वो शादी में जरूर आना टाइप तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं। और आज उन लोगों का फोन आ रहा है कि भाई उस पर कुछ लिख दिया जाए तो क्या। तो वो कही कि मतलब फ्यूचर, अगर मैंने उस समय वो फिल्म बनी होती तो लगता कि नहीं उन लोगों ने एज इट इज उतारा है, तो सेम कहानी वैसी। तो हम बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट, एक्सपेरिमेंटल का भी मतलब ये है कि हम अपने समाज के भीतर से ही मुद्दे ला करके उन पर सिनेमा करना चाहते हैं। आज पंचायत देख के आप बहुत उछलते हैं, ये यार क्या बना दिया, फलाने बना दिया। मैं एक बड़े चैनल में बैठा हुआ था और उनका सर पंचायत, यू नो प्लॉट ऑफ द पंचायत, ये है वो है। तो मैंने कहा आप पंचायत की कहानी सुना दो मेरे को। पंचायत की कहानी नहीं सुना सकते हैं आप। एक पढ़ा लिखा आदमी एक गांव में जाके फंस जाता है, ये पंचायत की कहानी आपको नहीं अच्छा लगे। भोजपुरी में ऐसे तमाम सब्जेक्ट हैं जिनकी कहानी नहीं है लेकिन वो बन के बहुत खूबसूरत बन सकते हैं। वो हम आपको सुना नहीं सकते पर दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसा कंटेंट है और चल रहा है। अभी रत्नाकर जी ने मतलब बोला है कि हम कुछ ऐसी फिल्में बनाएंगे और आप लगे रहिए, हम करते हैं। और हमारे बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, जैसे अभी कटान है, बाबुल है, अवधेश भाई ने भी बहुत अच्छा मतलब शुरुआत की है कि वो डायरेक्शन में गए। तो ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ अच्छी फिल्में बना रहे हैं। जी जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आए और अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, नमस्कार।